दोस्तों, जो देश हमें हथियार देने में आनाकानी करते थे या फिर हमारी डील हो भी जाती थी, लेकिन दो चार बातें सुनाते थे या फिर बहुत ज्यादा डिले करते थे। और इसलिए अब डीआरडीओ और भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे खुद के हथियार डेवलप करने और नई नई रिसर्च करके हथियार बनाने के ऊपर जोर दिया है। और उसका ही नतीजा है दोस्तों, ये आप वीडियो देख सकते हैं। ये हमारे डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर नेवल एंटी शिप सिस्टम शॉर्ट रेंज का मिसाइल बनाया है। और ये दोस्तों, जब परीक्षण किया गया ना, तो हेलीकॉप्टर है उसमें ये मिसाइल लोड की गई है और इससे फायर किया गया। और ये सिर्फ एक बार फायर नहीं किया गया दोस्तों, ये इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से 2 बार कुछ मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 8 सेकंड के अंदर 2 मिसाइलें छोड़ी गई है। तो 2 मिसाइलें छोड़ी गई दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और अब दोस्तों, हमें जिन देशों के ऊपर निर्भरता थी हमारी हथियारों को लेकर, या फिर आज भी है, मैं ये नहीं बता रहा दोस्तों कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन काफी हद तक बहुत सारे वेपन्स हम खुद बनाते हैं, आत्मनिर्भरता है। और इसी कड़ी में ये जो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज वाली है, ये भी हमारे भारत के डीआरडीओ और भारत सरकार की नेवी और हमारे परीक्षण से, परिश्रम से ये हथियार हमने बनाया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर ये क्यों बनाया गया। यही दोस्तों, जो बाहर के देश थे उन पर हम काफी ज्यादा हथियारों को लेकर निर्भर थे, हम खुद के हथियार नहीं बना पाते थे। और जब हमें उन हथियारों की जरूरत होती थी, तो फिर वो देश हमें या तो हथियार देने में आनाकानी करते थे या फिर डिले कर देते थे, या फिर जिस तरह से हम आम जीवन में दोस्तों, अगर किसी दोस्त के पास या फिर किसी रिश्तेदारों के पास कोई चीज होती है, वो हम काम के लिए मांगते हैं, लेकिन वो रिश्तेदार हमें दो चार बातें सुनाता है या फिर वो चीज देने में आनाकानी करता है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, वो देश भारत को हथियार देने में डिले करते थे या फिर जो भी चीजें होती थी वो। और इसलिए हमने खुद ये हथियार बनाए हैं, ताकि जो भी परिस्थिति बने फ्यूचर में, या फिर जो भी ईरान की ओर से या फिर अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरह से हम पेट्रोलियम को लेकर हम एक ही रास्ते पर, एक ही देश पर निर्भर थे। तो फिर आज जो मिडिल ईस्ट का या फिर जो एशिया का हाल हुआ है एनर्जी शॉर्टेज का, वो आप जानते हैं। और बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, ये कोई अलग चीज नहीं है। अगर हमें हथियार नहीं मिलेंगे तो फिर हम भारत का किस तरह से डिफेंस कर पाएंगे और सुरक्षा दे पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, जो खुद की हमारी चीजें होती है वो तो हम यूं घर से निकाले, फिर किसी चीज के ऊपर लोड किया और अगर कम हो तो फायर कर दिया, जिस भी चीज के ऊपर अटैक करना हो। और इसलिए दोस्तों, हमें अब ये चीजें हमारी है तो फिर हमारा बहुत फायदा है, हमें किसी से पूछने की जरा भी गरज नहीं है, और फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की भी गरज नहीं है कि यार ये चीज दे दो, हमें ये हथियार चाहिए, हमें हमारे भारत के लिए ये चीज चाहिए, ये हथियार, ऐसा किसी को कुछ नहीं बोलना है। और इसीलिए दोस्तों, ये नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ये डीआरडीओ और भारत सरकार ने मिलकर, हमारे इंडियन नेवी ने मिलकर ये शॉर्ट रेंज ये दोस्तों मिसाइल बनाई है। और इसकी खासियत है दोस्तों कि
ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई। ये जब परीक्षण किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आगे फ्यूचर में तो इसे और भी ज्यादा डेवलप किया जाएगा, फिर वॉरशिप में भी इसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, या फिर कोई लॉन्चर होगा, मतलब आ, दो चाकी या फिर ट्रक, उसके ऊपर भी लोड करके इसे लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा टेक्नोलॉजी आएगी फिलहाल। लेकिन दोस्तों जो परीक्षण हुआ है वो हेलीकॉप्टर से हुआ है। हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को लोड किया गया और जिस भी अटैक पर हमें निशाना लगाना था, बिल्कुल सक्सेस तरीके से ये मिसाइल लॉन्च की गई और उस चीज के ऊपर अटैक भी हुआ, और ये 100% 100% परफेक्ट रहा दोस्तों। तो अब हमें यही है, आखिर हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर है, खुद की मिसाइल है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि ये इसका अगर हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और ये मिसाइल हमने डेवलप की है, तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे या फिर इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों वही दोस्तों इस मिसाइल की ताकत की बात करें ना, तो ये मिसाइल जब छोड़ी गई या फिर किसी देश, दुश्मन देश के वॉरशिप के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फायर करेंगे, अटैक करेंगे, तो ये मिसाइल दोस्तों जमीन के नीचे यानी कि सरफेस के जमीन से थोड़ी दूरी पर, ऊंचाई पर ये चलती है, और इस वजह से ये रडार में भी नहीं आती है। और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें अटैक करना है वहां पर जाकर ये लग जाती है। और खासकर दोस्तों ये वॉरशिप या फिर जो जहाजी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब समुद्र में चलने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए ये खास कारगर है दोस्तों। और अगर कोई दुश्मन देश का वॉरशिप के ऊपर हमें अटैक करना हो, तो ये इस मिसाइल को हम फायर करेंगे, और फायर करेंगे तो ये फिर जमीन के थोड़े ऊपर चलेगी, तो इस वजह से दुश्मन के रडार के ऊपर ये मिसाइल जल्दी आएगी भी नहीं, आएगी तो फिर देर हो चुकी होगी और ये अटैक कर चुकी होगी। और जब ये फायर होगी दोस्तों, ये मिसाइल अटैक करने जाएगी, तो जो पानी, समुद्र का पानी है, उसके सतह बहुत करीब जाएगी, और जहां पर वॉरशिप होगी या फिर कोई भी जहाज होगा, जहां पर पानी और जहाज मिलते जुलते होंगे, मतलब जिस पानी की सतह के ऊपर वो जहाज रहेगी, उसी के नजीक जाकर ये अटैक करेगी और वहां पर ब्लास्ट होगा तो फिर कोई भी वॉरशिप हो या फिर जहाज हो, वहां पर क्रैक आएगा तो फिर पानी अंदर घुसेगा, और अंदर घुसते ही दोस्तों उस वॉरशिप पे जो भी हथियार लोड होंगे या फिर जो भी चीजें या फिर सैनिक हो गए, सब तबाह। और यही है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, और ये भारत और डीआरडीओ का कमाल है दोस्तों। और इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आत्मनिर्भरता की एक बहुत ही कमाल का एक मिसाइल सिस्टम है। तो दोस्तों ये है इसकी खूबियां, जो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, ये हमारे खुद की है, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं, और ये सस्ते में बन जाएंगे। जब भी हमें इसका कोटा या फिर इसकी जरूरत होगी, हम तुरंत ही प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जितना चाहे उतने मिसाइल हम प्रोडक्शन करके अपने हाथ में ले सकते हैं, और हमारी इंडियन नेवी को या फिर हमारे भारत की मिलिट्री को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों इससे भी बड़ी बात, हम ना दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। जो पहले हम बाहर के देशों से यानी कि रूस, फ्रांस, अमेरिका, इन देशों के ऊपर डिपेंड थे, इन देशों से हम हथियार इंपोर्ट करते थे। अब हम प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, अगर नहीं दोस्तों, ये 100% होने वाला है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास डॉलर आएगा, क्योंकि हम उन हथियारों को बेचेंगे। और जो हमारे दुश्मन देश होंगे जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इनके जो भी देश है, जो दुश्मन देश है या फिर इनकी नहीं बनती है, हम ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें हफ्ते में यानी कि ईएमआई पर भी वो हथियार दे सकते हैं। और नहीं मारे तो हमें पाकिस्तान और चीन को कंट्रोल में लाने के लिए या फिर इनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए
ईएमआई तो छोड़िए, एक दो मिसाइल ऐसे ही दे देनी चाहिए। लो परीक्षण करो और आप भी चेक कर लो, फिर देखना हमें, और फिर आप हमें ऑर्डर देना, फिर हम बात करेंगे, ऐसा कुछ करके। तो दोस्तों इसके फायदे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अपना खुद का है, और खुद की जो चीज होते हैं तो आप भी जानते हैं कि खुद की चीज के ऊपर किस तरह से यूज करना है, या फिर किससे पूछने वाली बात है ही नहीं। और हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई थी, ऐसा नहीं कि ये चीज बनाने के लिए हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़े, या फिर रिसर्च नहीं करनी पड़ी, या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या फिर बहुत कुछ करना पड़ा दोस्तों इसके ऊपर, और तभी ये मिसाइल हमने बना ली है। लेकिन आखिर ये चीज अगर हमने बनाई है तो फिर ये हमारी मेहनत है, हमारे भारत देश के जो साइंटिस्ट है और इंजीनियर्स है, उनका ये कमाल है दोस्तों। और इसलिए ये भारत के लिए एक बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली मिसाइल होने वाली है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ यही मिसाइल डीआरडीओ या भारत सरकार की ओर से डेवलप की गई है, ऐसी बहुत सारी मिसाइलें जैसा कि ब्रह्मोस, या फिर अभी बहुत सारे ड्रोन्स, और जो लड़ाकू विमान है उनको ऊपर भी बहुत सारे काम चालू है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज की है, ऐसे बहुत सारे चीजों के ऊपर काम चल रहा है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों अब आते हैं, अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे, रिसर्च पे रिसर्च करते गए, तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप या फिर व्लादिमीर पुतिन ये दुनिया के देशों के ऊपर राज करते हैं, या फिर मतलब पावरफुल इनके वेपन्स है, ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर कमाते हैं, करेंसी कमाते हैं, उसी तरह हम भी कर सकते हैं। और फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि हमें किसी पे और भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी भी और देशों के ऊपर या फिर किसी लोगों के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है। हमें खुद खुद ये सब करना है, और सभी चीजों के ऊपर हमें ये करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, और खुद पावर दिखानी है, किसी और के वेपन के ऊपर नहीं, किसी और के चीजों के ऊपर नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।